झुंझुनू के गुड़ागौड़ जी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शादी की खुशियों से पहले दुखद घटना हुई। बेटे की शादी से 4 दिन पहले पिता की मौत हो गई। बीएसएफ में एएसआई मनोज भार्गव की यहां पर मौत हो गई। बस में चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ। गुड़ागौड़ जी के पोसाना टोल बूथ के पास की घटना है। बेटे की शादी के लिए गहने लेने जा रहे थे मनोज, और उसी वक्त यह हादसा हुआ। भोड़की निवासी मनोज की मौत से अब घर में मातम है। तो झुंझुनू के गुड़ागौड़ जी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शादी एक घर में थी, लेकिन खुशियों से पहले यहां पर एक दुखद हादसा होता है। बेटे की शादी से 4 दिन पहले पिता की मौत हो जाती है। अजमेर से आपको खबर बताते हैं, यहां आरएएस परीक्षा में सख्त निगरानी हुई है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र को रोकने के लिए निगरानी की जा रही है। फर्जीवाड़े पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी। अब तक 524 अभ्यर्थी दीवार, 415 को आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। मेडिकल बोर्ड से विस्तृत जांच अब शुरू की गई है। यूआईडी कार्ड अनिवार्य है। पुराने प्रमाण पत्रों का भी यहां सत्यापन किया जा रहा है। तो अजमेर से आपको खबर बता रहे हैं, आरएस परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, उनके लिए निगरानी चल रही थी। अब फर्जीवाड़े पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आरएस परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा था उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। अब तक 524 अभ्यर्थी दीवार और 415 को आजीवन प्रतिबंधित किया है। क्या कुछ इस मामले पर और जानकारी है? पवन, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस भर्ती परीक्षा 2024 के साक्षात्कार चरण में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। आयोग ने आरएस 2023 की तर्ज पर इस बार भी सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रतिशत और उनके प्रकार की पुष्टि मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाना अनिवार्य किया है। लो विजन और हार्ड हियरिंग श्रेणी में कई विसंगतियां सामने आने के बाद जांच और कड़ी कर दी गई है। आयोग के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता ने बताया कि भारत सरकार के 24 नवंबर 2025 के सर्कुलर के अनुसार सक्रिय यहाँ पर जो अनिवार्य थी, वो पुराने प्रमाण पत्रों वाली अभ्यर्थियों को भी मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद ही मान्यता दी जा रही है। आयोग का यह भी कहना है कि गलत प्रमाण पत्रों का उपयोग वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भर्ती परीक्षाओं में आवेदन में दिए जा रहे थे, उसकी जांच को लेकर ये जो नया सर्कुलर है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, फर्जी प्रमाण पत्रों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 89 और 91 के तहत सख्त दंड का प्रावधान है, जिसमें कैद और भारी जुर्माना शामिल है। अब तक आयोग ने 524 अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से दीवार कर चुके हैं, जिनमें से 415 को आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। आरपीएससी का स्पष्ट संदेश है, भर्ती प्रक्रिया में केवल वास्तविक पात्र ही आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर